क्वेश्चन रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज। यहाँ पे फॉलोइंग स्पीसीज आपको ऑलरेडी दिया गया है N-3 O-2 F नेगेटिव Na पॉजिटिव Mg+2 और एल्युमिनियम+3। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉमन इन देम। इन जितने भी स्पीसीज आपको दिखाए गए इनमें कॉमन क्या है। और सेकंड आपका ऑप्शन है अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई के क्रम में हमको दिखाना है कि सबसे ज़्यादा आयनिक रेडियाई किसकी है और सबसे कम आयनिक रेडियाई किसकी है। और इस आर्डर में हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम देन उससे ज़्यादा देन सबसे ज़्यादा हमको सजाना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट इज कॉमन इन देम। सबसे पहले इसमें देखना है कॉमन क्या है। तो एक एक एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे N-3 है, O-2 है, F नेगेटिव है, Na आपका पॉजिटिव है, Mg आपका +2 है, एल्युमिनियम आपका +3 है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो N-3 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल टोटल कितनी होगी। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7। तो 7 3 माइनस चार्ज आ गया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और बाहर से आ गए। तो 7 + 3 टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे N-3 में 10 इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे कैलकुलेट करते हैं ध्यान से समझिएगा। सेकेंड आपका है O के ऊपर क्या है -2 चार्ज है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो आपका 8 होता है और एटॉमिक नंबर 8 होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी आपके 8 है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ऑलरेडी 8 है लेकिन बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन आए तभी माइनस चार्ज हुआ है। तो 8 इलेक्ट्रॉन और +2 इलेक्ट्रॉन कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे O-2 में 10 इलेक्ट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड आपका जो ऑप्शन दिया गया है F नेगेटिव। F नेगेटिव मतलब फ्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है। एटॉमिक नंबर 9 होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके 9 ही है। तो एटॉमिक नंबर 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी 9 है लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इस पर आया हुआ है। तो 9 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोराइड आयन में भी टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो गए 10 और O-2 में भी इलेक्ट्रॉन हो गए 10, N-3 में भी इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब हम लोग बात करते हैं Na पॉजिटिव की। Na पॉजिटिव में इसका सिंबल क्या होता है 11 Na23 मतलब नीचे 11 होता है ऊपर 23। तो जो नंबर नीचे लिखा होता है वही एटॉमिक नंबर होता है, वही आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो Na पॉजिटिव में हम टोटल इलेक्ट्रॉन की यदि बात करते हैं चूँकि इसके ऊपर चार्ज स्पीसीज है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब कि जितना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इलेक्ट्रॉन इसमें से हम लोग रिलीज करके देखेंगे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो 11 में से 1 माइनस कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे Na पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट हम बात करते हैं Mg+2 की। Mg+2 में आपका मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर आपका होता है 12। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें हो जाएंगे आपके 12। अब चूँकि उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिलीज कर देंगे। तो 12 - 2 = 10 इलेक्ट्रॉन। Mg+2 में भी आपके 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एल्युमिनियम+3। एल्युमिनियम+3 की बात यदि हम लोग करते हैं तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 13 और 13 में से यदि 3 इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिलीज कर देंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन बचेंगे 10। तो यहाँ पे यदि एक कॉमन चीज़ बड़ी देखी जाए तो क्या चीज़ देखते हैं कि जितने भी आपके स्पीसीज यहाँ पे दिखाए गए हैं सारे स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। मीन्स N-3 में भी 10 इलेक्ट्रॉन, O-2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन, F नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन, Mg+2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन और एल्युमिनियम+3 में भी 10 इलेक्ट्रॉन। सारे स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। जब सारे स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ये सब क्या हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो व्हाट इज कॉमन इन देम दीज ऑल आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द स्पीसीज, सो दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब क्वेश्चन सेकंड की बात है अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई के क्रम में इनको हम लोग
सजाना है, बताना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। आयनिक रेडियाई की बात करा, आयन की बात क्यों करा? क्योंकि सभी लोग आयन है, सबके ऊपर चार्ज है, चाहे तो पॉजिटिव चार्ज है या तो नेगेटिव चार्ज है। ऑल स्पीसीज आर द चार्ज स्पीसीज, सभी चार्ज स्पीसीज है। और सबसे पहले इसमें कॉमन हम लोगों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट के तहत देखा कि सब में कॉमन क्या है? सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब कि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके सेम है। और इलेक्ट्रॉन यदि सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि सेम हो जाएगा तो हम लोग इनकी साइज़ किस पे डिपेंड करती है? तो साइज़ डिपेंड करेगी न्यूक्लियर चार्ज पे। इनके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होंगे उसी पे साइज़ डिपेंड करेगी, और प्रोटॉन जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज उतना न्यूक्लियस होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना न्यूक्लियस होगा आउटर मोस्ट सेल को, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा श्रिंक करेगा और साइज़ आपका उतना ही छोटा हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन जितना ज़्यादा होगा साइज़ उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि प्रोटॉन की हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन -3 में आपके टोटल प्रोटॉन आपके 7 हैं, और O-2 में हमारे जो टोटल प्रोटॉन है वो आपके 8 हैं। F नेगेटिव में टोटल प्रोटॉन आपके 9 है, और Na पॉजिटिव में टोटल प्रोटॉन आपके 11 है। Mg+2 में टोटल प्रोटॉन आपके 12 है, और एल्युमिनियम+3 में आपके टोटल प्रोटॉन 13 है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन तो हमारे एल्युमिनियम+3 में है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन होने के कारण सबसे छोटी साइज भी आपका Al+3 का होने वाली है। तो हमको सजाना भी किस क्रम में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई में। तो इंक्रीजिंग मतलब सबसे छोटा पहले, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन सबसे बड़ा, सबसे बड़ा हमको सबसे लास्ट में रखना है। तो इस तरह से यदि हम लोग ऑर्डर का क्रम देखें तो सबसे आपका जो बड़ा होगा N-3 होगा, और सबसे छोटा क्या होगा? एल्युमिनियम+3 हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम लोग उनको सजाते हैं तो क्या होगा? एल्युमिनियम+3, देन आपका Mg+2, देन आपका Na+, देन F नेगेटिव, देन O-2 और देन N-3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। यहाँ पे जो साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ की बात हम लोग करते हैं तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज़ आपकी घटती जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा आपका एल्युमिनियम+3 में है, और सबसे कम किस में है? N में है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर जो 3 नेगेटिव चार्ज है, लेकिन एटॉमिक नंबर 7 होने के कारण प्रोटॉन की संख्या सबसे कम है, और प्रोटॉन सबसे कम है तो साइज़ सबसे बड़ी हो जाएगी। मतलब एटॉमिक नंबर यहाँ बढ़ रहा है फिर भी साइज़ छोटी हो रही है। क्यों? ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि दीज आर स्पीसीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। थैंक यू वेरी मच।